T20 वर्ल्ड कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर इशर जी। तो वर्ल्ड कप 2022 के शानदार और सनसनीखेज मैचेस जारी हैं और आज मोस्ट अवेटेड मैच पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका, और आज शाहीन छा गए हैं। अगर कहा जाए कि शाहीनों ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस की। मिडिल ऑर्डर का अगर जिक्र करें तो मिडिल ऑर्डर ने एक बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस मैदान में दिखाई है, लेकिन अगेन टॉप ऑर्डर के जो मसले मसाइल हैं वो अब भी वहीं पर बरकरार हैं और अब कुछ सवालात तो उठना शुरू हो गए हैं। शाहीनों ने आज जीत तो अपने नाम कर ली है और साउथ अफ्रीका को शिकस्त से दो चार किया है, लेकिन अब सवालात उठना शुरू हो गए हैं। इस तमाम तो सिचुएशन पे वहीद खान से बात होगी। वही साहब आपसे भी बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी एक नज़र डालते हैं मैच समरी पर नज़र डालें तो पाकिस्तान ने आज 185 रन बना। शादाब इफ्तिखार की इनिंग बड़ी शानदार रही। बॉलिंग की भी अगर बात करें तो बॉलर्स में भी पाकिस्तान आज छाया रहा है, और ख़ास तौर पर अगर शाहीन का जिक्र करें तो शाहीन की इंजरी की बड़ी बात हो रही थी, तो उस पर भी उन्होंने 3 विकेट्स पर 14 रन्स बनाए। तो अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो एक शानदार परफॉर्मेंस रही है और शाहीनों ने 33 रन से मैच अपने नाम कर लिया है। जी वही साहब, मैच समरी आपने मुलाहजा की, 33 रन से जो है वो शाहीनों ने मैदान मार लिया है। क्या कहेंगे, आज सरप्राइज तो किया है शाहीनों ने, लेकिन ये कहा जा सकता है वही साहब कि अब जो है वो सेमीफाइनल के लिए शाहीनों की राह हमवार हो गई है। जी गौर सही कह रही हैं आप कि पाकिस्तान ने आज बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी और हैरान कर दिया अपने नाक़िदीन को। और मैं भी नहीं समझ रहा था कि पाकिस्तान जो है इतनी शानदार फतह हासिल करेगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्योंकि साउथ अफ्रीका बहुत अच्छी टीम है और मतलब जिस तरह वो खेलती आ रही थी तो एक्सपेक्टेड ये था कि पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान के फेवर में दो चीज़ें गई हैं आज। एक तो ये कि जो साउथ अफ्रीका के सबसे मतलब ख़तरनाक बैट्समैन है डेविड मिलर, वो आज नहीं खेल पाए क्योंकि उनको बैक स्पैज़म से इंजरी थी, फिटनेस के इश्यूज थे, तो वो आज नहीं खेल पाए। उससे बहुत फ़ायदा हुआ पाकिस्तान को मैच के ओवरऑल सिनेरियो में। दूसरा ये भी था कि जो पिच हमने देखी सिडनी में, ये थोड़ी सी डिफरेंट थी। पाकिस्तान जिन पिचेस पे खेलता आ रहा था मेलबर्न में और पर्थ में, ये इस पिच में इतनी पेस नहीं थी, इतना बाउंस नहीं था। ये सिमिलर थी जो पिचेस हम देखते हैं या यूएई की तरफ या पाकिस्तान वगैरह की तरफ, तो इसलिए पाकिस्तान के बैट्समैनों को ज़्यादा कंफर्टेबल लगा इस पिच पे बैटिंग करना। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि जी देखें, बात यह है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से रिकवरी की है, 4 विकेटें पाकिस्तान की गिर गई थी शुरू में ही पावर प्ले के अंदर, और बाबर भी आज फेल हुए फिर से, रिजवान भी जल्दी आउट हो गए थे, शुरू में आउट हो गए थे, और उसके बाद फिर जिस तरह से शान मसूद आउट हुए, मोहम्मद हारिस आउट हुए, तो एक 4 विकेटों जब आपकी गिर जाए 40-45 रन पे, तो कोई टीम भी मुश्किल में आ सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जिस तरह से बैटिंग की है इफ्तिखार अहमद ने, खास करके बहुत ज़बरदस्त शानदार उन्होंने बैटिंग की। हालांकि उन्होंने मतलब उनका स्ट्राइक रेट इतना हाई नहीं था, 125-130 का स्ट्राइक रेट था, लेकिन जो उन्होंने 50 रन किया, उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान की इनिंग्स को एंकर किया, उन्होंने पाकिस्तान को मैच में रखा। और दो उनकी बहुत अच्छी पार्टनरशिप्स हुई, एक मोहम्मद नवाज के साथ हुई उनकी पार्टनरशिप, और फिर दूसरी जो पार्टनरशिप हुई उनकी वो शादाब खान के साथ थी। जो शादाब खान वाली पार्टनरशिप थी वो जो है मतलब बहुत पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई, क्योंकि शादाब आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गए। क्योंकि आप साउथ अफ्रीका जैसी ऑपोजिशन के खिलाफ अगर आप जो है 20 गेंदों पे 50 कर रहे हैं और 22 गेंदों पे मतलब की इनिंग्स खेल रहे हैं और 4 छक्के लगा रहे हैं, 3 चौके लगा रहे हैं, और इतनी तेज़ी से खेला है शादाब कि उसकी वजह से इफ्तिखार के ऊपर से भी प्रेशर कम हो गया। और दूसरा हुआ ये कि फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान का रन रेट बहुत तेज़ हो गया। पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर में, आखिरी 5 ओवर में ज़्यादा रन्स कर दिए। साउथ अफ्रीका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो उतने रन्स करेगा पाकिस्तान, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अटैक बहुत अच्छी है। लेकिन आखिरी 4-5 ओवर में बहुत आज पिटे हैं साउथ अफ्रीका के बॉलर्स, खास करके जो उनके मेन बॉलर्स हैं। रबाडाज ने आज काफ़ी रन दिए हैं, लेकिन उसको कैसे बोलते हैं, अपना नॉर्जे को भी एंड में रन्स लगे, उसने तो 19 ओवर में 18 रन दे दिए। फिर इवन उसको निगेटिव को भी रन्स पड़े, तबरे शमसी को रन्स पड़े। तो पाकिस्तान ने आज जिस तरह उनको बैटिंग करनी चाहिए थे इस वर्ल्ड कप में, खास करके जिम्बाब्वे के खिलाफ, उस तरह आज पाकिस्तान ने बैटिंग की है। तो इस वजह से जो है पाकिस्तान की आज परफॉर्मेंस बड़ी शानदार है। और खास करके शादाब ने तो फिर आके जो 2 विकेटें ली, उससे बहुत फ़र्क पड़ा पाकिस्तान को, इसलिए क्योंकि जिस वक्त शादाब ने वो 1 ओवर में 2 विकेटें ली, उसने जो आउट किया उसको कैसे बोलते हैं, बवामा को, उनके कप्तान को, और एडन मार्कम को। उस वक्त बवामा और एडन मार्कम बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे और वो साउथ अफ्रीका को वापस गेम में ले आए थे, और उसके थोड़ी देर बाद ही बारिश हो गई थी। तो अगर
उस वक्त शादाब इन दोनों को एक ओवर में आउट नहीं करते तो साउथ अफ्रीका की पोजीशन बहुत मजबूत होती, क्योंकि वो डीएल मेथड पे काफ़ी आगे होते हैं पाकिस्तान से। तो फिर जब बारिश खत्म हुई और वापस जो रिवाइज टारगेट मिला साउथ अफ्रीका को, वो कदरे कम मिलता और आसानी होती साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन शादाब डेफिनेटली मैन ऑफ द मैच और बहुत ही शानदार उन्होंने बॉलिंग की है। और एक सीनियर प्लेयर का रोल होता है, अब वही जो है अपना कैसे बोलते हैं उन्होंने आज प्ले किया है गौहर। तो आप भी खुश नज़र आ रही हैं वैसे पाकिस्तान के जीतने पे, और हम सबको खुश होना चाहिए इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने अच्छा खेला है। और दूसरा ये भी है कि बिल्कुल आपने जो सवाल किया कि सेमीफाइनल में खेलने के चांसेस बढ़ गए। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बढ़ गए इस सेंस में कि हमने ये मैच जीतना ज़रूरी था, वो हम जीत गए, हमने 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए। अब हमने आखिरी मैच भी जीतना है बांग्लादेश से, वो भी ज़रूरी है। तो हमने तो जो हमारे हाथ में हमें करना है कि हम अपने मैचेस जीत ले, जो अब बांग्लादेश का रह गया वो भी जीत ले। बाकी फिर अगर हम बांग्लादेश को भी हरा देते हैं फिर भी हमें वेट करना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका और जो उसका मैच है नीदरलैंड्स का, उसका क्या रिजल्ट आता है, फिर इंडिया जिम्बाब्वे का क्या रिजल्ट आता है। उस पर जो है सारा मतलब वो होगा। अगर कहीं उन दोनों मैचेस में कोई अपसेट हो गया तो फिर पाकिस्तान के चांसेस बढ़ जाते हैं सेमीफाइनल में जाने के, क्योंकि पाकिस्तान के 6 पॉइंट हो गए और पाकिस्तान का नेट रन रेट भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। बल्कि इंडिया से इस वक्त बेहतर है हमारा नेट रन रेट पॉइंट्स टेबल पे, तो इससे काफ़ी जो है पाकिस्तान को फ़र्क पड़ेगा। तो ये है सिचुएशन सेमीफाइनल की गौर। अच्छा वही साहब, आप क्या समझते हैं आज के मैच का टर्निंग पॉइंट क्या रहा? आज हमने देखा कि शादाब हों, इफ्तिखार हों या फिर मोहम्मद नवाज हों, बड़ा ही शानदार उन्होंने अपनी बैटिंग का मुजाहरा किया है। जी जी, नहीं सही कह रही है आप। टर्निंग पॉइंट मैं ये कहूँगा कि टर्निंग पॉइंट जो था वो शादाब और उसकी पार्टनरशिप थी इफ्तिखार की। बहुत शानदार पार्टनरशिप दोनों ने की। हालांकि आज मोहम्मद हारिस को जो खिलाया गया फखर जमान की जगह, आज मोहम्मद हारिस ने भी बहुत अच्छी बैटिंग की। और शायद मोहम्मद हारिस वो जो 26-28 रन तेज़ी से कर गया शुरू में पावर प्ले में, उससे बहुत फ़र्क पड़ा पाकिस्तान को, इसलिए क्योंकि अगर वो रन नहीं करता तो रिजवान और बाबर के जल्दी आउट होने के बाद बहुत प्रेशर आ जाता पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन वो जो रन्स कर गया था, जो छोटी सी तेज़ इनिंग्स खेल गया, उससे थोड़ा प्रेशर कम हुआ। लेकिन टर्निंग पॉइंट मेरी नज़र में शादाब और इफ्तिखार की पार्टनरशिप थी। उन्होंने बिल्कुल साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को बड़े नॉर्मल बॉलर्स की तरह ट्रीट किया और बड़ी धुनाई लगाई है भाई शादाब ने, तो आज बिल्कुल ही बख्शा है। और उसके बाद फिर जिस ओवर में शादाब ने 2 विकेटें ली, अब वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मैच का, क्योंकि वहाँ से जो है मतलब बिल्कुल साउथ अफ्रीका पीछे चलेगी डीएल मेथड पे भी, और उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो शादाब हैज़ बीन दी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर टुडे, नो डाउट अबाउट इट। सही, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि कोका कोला पाकिस्तान लाया है अपने क्रिकेट शायकीन के लिए एक बहुत ही खास कंपटीशन। जी हाँ, एक ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताएं कि अभी स्क्रीन पर भी एक क्यूआर कोड आ रहा होगा, और जब हम ब्रेक पर जाएंगे तब भी एक क्यूआर कोड होगा जिसको आपने करना है सिर्फ स्कैन, और वो क्यूआर कोड आपको लेके जाएगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से गेम की जानिब। वहाँ पे आपने सिर्फ कोशिश करनी है कि आप टॉप स्कोर करें, और टॉप स्कोरर को मिलेगा कोका कोला पाकिस्तान की जानिब से एक बहुत ही स्पेशल मर्चेंडाइज। तो मैं और मेरे क्रिकेट एक्सपर्ट ब्रेक के दौरान कोशिश करेंगे कि टॉप स्कोर करें, लेकिन क्या आप भी टॉप स्कोर करने में मुझे और मेरे क्रिकेट एक्सपर्ट को बीट कर सकते हैं? देखना सिर्फ ये है, तो जाइए और टॉप स्कोर करने की कोशिश कीजिए और गेम शुरू कीजिए। अभी लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले वहीद खान बात कर रहे थे शादाब की, और शादाब का जिक्र करना भी ज़रूरी है, लेकिन शादाब की एक शानदार परफॉर्मेंस रही। वही साहब इस पर तो बात कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब पॉइंट्स टेबल की क्या सिचुएशन बन गई है, आइए नज़र डालते हैं एक नज़र पॉइंट्स टेबल पर। जी, तो ये पॉइंट्स टेबल आपके सामने है, जिसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि इंडिया इस वक्त टॉप पोजीशन पर बरकरार है, और इंडिया के पॉइंट्स हैं 6 पॉइंट्स के साथ इंडिया इस वक्त टॉप पर है। और साथ उसके नीचे अगर देखें तो साउथ अफ्रीका, जी हाँ, साउथ अफ्रीका के 5 नंबर हैं, और उसी के साथ पाकिस्तान 4 नंबर के साथ इस वक्त बरकरार है, और उसी के नीचे बांग्लादेश के अब 4 नंबर हैं समांतर सिचुएशन पे। वही सब अब आप क्या समझते हैं साउथ अफ्रीका की अब कैसी पोजीशन आप देख रहे हैं? अब साउथ अफ्रीका के लिए सेमीफाइनल की रसाई मुश्किल नजर आ रही है? नहीं गौर, साउथ अफ्रीका को तो खैर इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ये कि सुनने में आ रहा है कि जो साउथ अफ्रीका ने आखिरी जो मैच खेलना है वो नीदरलैंड से खेलना है। नीदरलैंड से उनको कोई ऐसा कोई खतरा नहीं है, लेकिन खतरा ये है कि जो बातचीत चल रही है वो यही चल रही है कि शायद बारिश की चांस हो।
तो साउथ अफ्रीका के लिए बुरा हो जाएगा अगर बारिश हो गई और मैच नहीं हो सका, तो फिर साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल हो जाएगी। इवन अगर बारिश की वजह से मैच कम ओवर्स का हो जाता है, वहाँ पर भी जो है साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल होगी, इसलिए क्योंकि जब ओवर्स कम होते हैं तो जो वीक टीम होती है उसको फ़ायदा होता है, जो फेवरेट टीम होती है उसको नुकसान होता है। तो बस बारिश का एक खतरा है, बाकी मुझे नहीं लगता कि साउथ अफ्रीका को मुश्किल होनी चाहिए नेदरलैंड्स को मारने में। और साउथ अफ्रीका इस वक्त 5 पॉइंट्स पे और उनका नेट रन रेट भी बहुत सबसे बेहतर है ग्रुप में। तो अगर वो नेदरलैंड से उनका मैच प्रॉपर हो जाता है तो आई थिंक दे विल विन अगेंस्ट नेदरलैंड, तो उनके 7 पॉइंट हो जाएंगे, तो फिर वो तो सेमीफाइनल में पहुंचे ही पहुंचे, क्योंकि उनके सबसे ज़्यादा फिर पॉइंट्स हो जाएंगे ग्रुप में। बल्कि फिर इंडिया के भी अभी 6 पॉइंट है, तो इंडिया का आखिरी मैच जो है वो है उससे अपना जिम्बाब्वे से। तो इंडिया अगर जीतता है तो उसके 8 पॉइंट हो जाएंगे, तो 8 और 7 पे फिर साउथ अफ्रीका और इंडिया आ जाएंगे। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका का मैच इफेक्ट होता है तो और बारिश की वजह से एक पॉइंट पे आता है, तो फिर साउथ अफ्रीका के 6 पॉइंट्स है। फिर पाकिस्तान अगर जीतता है बांग्लादेश से तो साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के 6 पॉइंट होंगे। फिर हमें नहीं पता कि इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच में क्या होता है, वो भी देखना पड़ेगा। और नेट रन रेट पे पाकिस्तान का नेट रन भी इंप्रूव हुआ है, तो पाकिस्तान का भी चांसेस है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन साउथ अफ्रीका बस यही दुआ कर रहा होगा कि जी बारिश ना हो उनके मतलब आखिरी मैच में अगेंस्ट नेदरलैंड्स, क्योंकि साउथ अफ्रीका बेसिकली बड़ी उनकी किस्मत खराब रही है आईसीसी इवेंट्स में। मतलब ऐसे लगते कि वो सेमीफाइनल खेलेंगे, फाइनल खेलेंगे, वो बाहर हो जाते हैं किसी न किसी वजह से। तो ये है मतलब गौर, इसलिए साउथ अफ्रीका के लिए ये आखिरी मैच बहुत इंपॉर्टेंट है जो वो नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेंगे। अब ऑब्वियसली वही साहब, ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही डिसाइड होगा कि सेमीफाइनल में कौन पहुंचेगा। लेकिन वही साहब, अब क्या समझते हैं, आज जैसे हमने देखा बाबर और रिजवान की अगेन कोई प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस नहीं रही है, और वही उनकी ज़िद और वही सारी चीज़ें कि ओपनिंग वहीं आएंगी, तो आपको नहीं लगता कि कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है हमारे पास टीम में? नहीं, सही कह रही हैं आप गौर के, मुझे ये ज़िद्दी लग रही है कि ये रिजवान और बाबर की आज भी इतना इंपॉर्टेंट मैच था और इस मैच में फिर बाबर और रिजवान ने ऊपर। देखिए बाबर बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है इस वक्त, उनसे मतलब बिल्कुल बॉल टाइम नहीं हो रही। आज वो पूरा वक्त स्ट्रगल करता है, और जिस तरह वो आउट हुए हैं वो बेसिकली फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने शॉट खेला है, क्योंकि उनसे रन नहीं हो रहे थे, वो बॉलें काफ़ी पीछे हुए थे, तो उनके भी जहन में ये बात थी कि जितनी देर में खड़ा रहूँगा बॉलें ज़ाया होंगी। तो उन्होंने कोशिश की शॉट खेलने की, लेकिन क्योंकि वो फॉर्म में नहीं है तो उनसे शॉट लगा नहीं। रिजवान भी बहुत गंदे तरीके से आउट हुआ, बिल्कुल वो रीड नहीं कर पाया, गेंद अंदर आई और वो इनसाइड एज से आउट हो गया। तो मुझे तो ये ज़िद्दी लग रही है, साफ सीधी बात है, वरना ऑप्शन था ये जो बच्चा है मोहम्मद हारिस, इससे ओपनिंग करवा के देख लेते, इससे अरशान मसूद से ओपनिंग करवा सकते थे, या रिजवान और हारिस से करवा लेते। तो मतलब ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है फ़खर जमा के बाद बाहर होने के बाद भी ऑप्शंस है पाकिस्तान के पास, ओपनिंग के इतना मसला नहीं है। लेकिन बस पता नहीं क्या इनके जहन में है बाबर और रिजवान के, और हो क्या रहा है कि वो जो जिद है वो हर मैच में इनके लिए मुश्किल पैदा करती जा रही है। इसलिए क्योंकि जितनी दफ़ा ये फेल हो रहे हैं और आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि जी ये क्यों मतलब इनका ओपनिंग पार्टनरशिप चेंज की जाए, तो ये अपने ऊपर और प्रेशर ले रहे हैं। बाबर खास करके अपने ऊपर और प्रेशर ले रहा है, इस कैप्टन उससे रन नहीं हो रहे तो वो अपने ऊपर और प्रेशर ले रहा है, और ये उसके लिए आज जो है ना अच्छा नहीं है। मतलब उसके ही हैज़ टू अंडरस्टैंड कि अगर उससे रन नहीं हो रहे तो उसको नीचे आके बैटिंग करनी चाहिए, उसमें कोई मजाक नहीं है, वो नीचे आके फॉर्म आ जाए उसके बाद देखे क्या करना है उसको आगे। लेकिन है पाकिस्तान के ऑप्शन, आज मोहम्मद हारिस ने अच्छी बैटिंग की। आज सबसे देखे बड़ी बात जो थी मैच की, मेरे लिए जो सबसे खुशी की बात ये थी कि पाकिस्तान ने बाबर और रिजवान के जल्दी आउट होने के बावजूद इतना अच्छा टोटल किया। इंडिया के खिलाफ भी ऐसे ही हुआ था। तो बात यह है कि पाकिस्तान की जो मिडिल ऑर्डर है, ठीक है, खुशदिल, आसिफ और हैदर को तो पोर फॉर्म के वजह ड्रॉप ही कर दिया गया टीम से, वो तो हमको खिला ही नहीं रहे वो लेकिन इफ्तिकार ने बहुत अच्छी बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया में, शान ने भी अपनी, आज शान फेल हुए लेकिन शान ने भी अच्छी बैटिंग की है, तो इसकी वजह से बहुत फर्क पड़ा है। नवाज ने अच्छी बैटिंग की है, शादाब ने अच्छी बैटिंग की है, तो मिडिल ऑर्डर ने थोड़ा सा अब अपने हाथ खड़े किए हैं, आज भी हाथ खड़ा किया कि 185 का टोटल बहुत था। मतलब पाकिस्तान ने 185 करके साउथ अफ्रीका को प्रेशर में डाल दिया था, खास करके जबकि साउथ अफ्रीका मिलर के बिगर था। अच्छा वही सब, ये बाबर और रिजवान की तो हम बात कर ही हैं, ठीक है, लेकिन आप समझते हैं, ठीक है आज हम बहुत अच्छा खेले और एक कमेंडेबल परफॉर्मेंस थी, लेकिन आप समझते हैं कि अब हमारी जो कमियां हैं वो आज की जीत से छुप जाएंगी? जी नहीं, मैं नहीं समझता खामियां छुप गई या छुपनी चाहिए, इसलिए क्योंकि देखें बात ये नहीं है कि आप मतलब आगे क्या होता है, पाकिस्तान सेमीफाइनल पहुंचता नहीं पहुंचता, बात ये है कि अच्छा है कि हम जीते। अच्छा, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड अच्छा है, रिसेंटली हम साउथ अफ्रीका से खेले हैं और अच्छा खेले हैं, और वर्ल्ड कप में तो T20 वर्ल्ड कप में तो आज तक साउथ अफ्रीका हमसे नहीं जीत पाया। 4 मैचेस हो चुके हैं अब आज का मैच गिन के, लेकिन चारों दफा पाकिस्तान जीता है। लेकिन मसला ये है कि आज के मैच से खामियां छुपनी नहीं चाहिए, ना छुपी है, और इवन अगर हम बांग्लादेश को भी हराते हैं
फिर भी नहीं खामियां छुपनी चाहिए, इसलिए क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो था हमारे लिए बहुत बड़ा वेकअप कॉल था। देखिए हैदर, आसिफ, खुशदिल, इवन इफ्तिकार ने ऑस्ट्रेलिया में तो रन किए हैं, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है कि ओवरऑल वो किस तरह से लेके चलते हैं। तो ये 3-4 बैटिंग पोजीशंस जो हैं ये अपनी जगह है, ये मसले हैं, आपको दूसरे बैट्समैन लाने हैं। दूसरा ये ओपनिंग का जो मसला पड़ा हुआ है कि रिजवान बाबर से रन नहीं हो रहे, ये भी एक मसला है हमारे लिए जो कि हमें देखना पड़ेगा। तीसरा एक मसला है बाबर की जो जिद है वो, उस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और चौथा, जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी, आज शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की बाय द वे, 3 विकेटें भी ली उन्होंने, और शुरू में ही उन्होंने 2 विकेटें जो ली डिकॉक की और उसकी राइली रूजू की, उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ गया पाकिस्तान को, क्योंकि साउथ अफ्रीका बिल्कुल बैकफुट पे चला गया था, क्योंकि दोनों बड़े ज़ोरदार किस्म के बैट्समैन हैं। तो शाहीन तो थोड़ा बहुत लग रहे हैं कि वो रिदम में आ रहे हैं हल्का हल्का, लेकिन जिस तरह से उनकी इंजरी को हैंडल किया गया है, फ़ाखर जमान को जिस तरह से इंजरी को हैंडल किया, नी इंजरी को, फ़ाखर जमान वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, तो ये चीज़ें जो है ना, ये जो मतलब खामियां हमारी बैटिंग में, लीडरशिप में, ये सारी चीज़ें छुपनी नहीं चाहिए। ये इस वर्ल्ड कप में कुछ भी हो, लेकिन जब वर्ल्ड कप खत्म हो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है इन खामियों पर देखना और कोशिश करना है कि इन खामियों को दूर किया जाए। इसलिए क्योंकि अगले साल हमने वर्ल्ड कप भी खेलना है, एशिया कप भी खेलना है, और बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी बायलैटरल सीरीज़ भी आ रही है। तो खामियां नहीं छुपनी चाहिए, और ना मैं समझता हूँ जिससे छुपेगी खामियां, क्योंकि अब लोगों को नज़र आ गया है कि अगर हम 130 रन नहीं कर सकते जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो उसका मतलब फिर प्रॉब्लम्स है हमारी टीम में, और जो खामियां हैं उनको दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये तो क्लियर बात है। ऑब्वियसली भाई साहब, वही वाली बात है कि सबकी यही उम्मीद है और दुआ है कि हमारी टीम जो है वो अब जो इतवार को एक और टाकरा होगा अगेंस्ट बांग्लादेश, तो वहाँ भी इसी किस्म की परफॉर्मेंस रहे। लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे भाई साहब? हमने देखा कि 2022 का जो ये वर्ल्ड कप है, ये पूरा ऑल ओवर जो है वो एक रेन इफेक्टेड वर्ल्ड कप रहा है। तो आप समझते हैं कि आने वाले मैचेस में भी ये रेन के इसी किस्म की कोई सिचुएशन होगी या बड़ी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? जी गौर, हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये मौसम का बड़ा रोल प्ले हो रहा है, इसलिए नेट रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट है सारी टीमों के लिए। और आगे चल के मुझे लग रहा है कि, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल में अच्छी खबर ये है लोगों के लिए कि सेमीफाइनल फाइनल जो है T20 वर्ल्ड कप के, इनमें रिजर्व डे रखा गया है, दोनों सेमीफाइनल में फाइनल में भी। तो अगर मैच बारिश की वजह से इफेक्ट भी होता है तो अगले दिन कंटिन्यू होगा रिजर्व डे पे। तो ये तो है कि सेमीफाइनल फाइनल तो आपका मतलब जो है सेफ है, लेकिन जो बाकी पूल मैचेस अब बचे हुए सारी टीमों के, उसमें बिल्कुल चांसेस है बारिश के। और मुझे लगता है कि एंड में जो ये डिसाइड होगा कि कौन सी 4 टीमें आती हैं सेमीफाइनल में, उसमें बारिश का हाथ होगा। दैट इज़ व्हाट आई फील, क्योंकि मौसम का आज भी बहुत बड़ा हाथ था जो पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच हुआ है, और कल भी जो बांग्लादेश इंडिया का जो मैच हुआ है। जी वही साहब, पीटरसन ने भी कुछ टाइम पहले यही बयान दिया था इस तमाम तर वेदर अनसर्टेनिटी को देखने के बाद कि क्यों ऑस्ट्रेलिया में जो है वो वर्ल्ड कप करवाया गया। खैर एनीवेज, ये तमाम बातें जारी हैं। लेकिन वही साहब, कल एक हमने देखा एक कंट्रोवर्सी दोबारा क्रिएट हो गई विराट की कि नो बॉल का इशू, और फिर उसको शकीब ने समझाया और ये सारी चीज़ें, रोहित भी आ गए थे, ये तमाम तर चीज़ें रही। लेकिन जो बांग्लादेश के जो विकेट कीपर है नूरुल हसन, उन्होंने इस हवाले से कहा है कि कल जो एक सिचुएशन हुई है विराट की फेक फील्डिंग और ये तमाम तर चीज़ें, तो एम्पायर की जानिब से उन्होंने कहा कि 5 रन जो है वो बांग्लादेश को एज पेनल्टी देने चाहिए थे। आप समझते हैं ये क्या किस्सा था? जी गौर, बड़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ ये, और ये कल मैच के बाद फिर नूरुल हसन जो उनके कीपर है, उन्होंने ये बात मीडिया में कही। उन्होंने कहा कि जी जो इंडिया जीता, एम्पायर्स ने हमारे साथ ज्यादती इस तरह से की कि एम्पायर्स ने 5 मल्टी रन देने चाहिए थे, क्योंकि कोहली ने फेक फील्डिंग की। अब ये फेक फील्डिंग क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ हमारे नाजरीन को। फेक फील्डिंग ये होती है कि अगर आप एक फील्डर है, उसके हाथ में गेंद नहीं है, और वो अपने किसी एक्शन से ये शो कर रहा है कि उसके हाथ में गेंद है, और वो किसी बैट्समैन को डरा रहा है कि मैं तुम्हें रन आउट करूंगा, मैं तुम्हें आउट करूंगा, तो वो फेक फील्डिंग कहलाती है। क्योंकि आपके हाथ में गेंद होना ज़रूरी है फील्डर के हाथ में, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपके हाथ में बॉल नहीं है और आप किसी अपने गेस्चर से ये शो कर रहे हैं बैट्समैन को कि उसको ये इंप्रेशन मिले कि आपके हाथ में गेंद है और आप उसको डरा रहे हैं कि मैं रन आउट करूंगा, तो वो इलीगल माना जाता है और उस पर 5 रन की पेनल्टी दी जाती है। अब हुआ ये, कल के 7वें ओवर में जो है उसने लिटन दास ने एक शॉट खेला था डीप मिड विकेट की तरफ, तो वहाँ पर अरिजीत सिंह ने फील्डिंग की और उसने थ्रो किया डीप पॉइंट पे, बल्कि उसने फील्डिंग की थी, तो उसने थ्रो की। तो जब उसने थ्रो की तो विराट कोहली उनकी और कीपर के बीच में थे, पॉइंट पे खड़े हुए थे, तो बॉल उनके ऊपर से गई। लेकिन विराट कोहली ने क्या किया कि वो मतलब जो तस्वीरें आई हैं, जो वीडियो सामने आई है, उसमें वाज़ेह नज़र आ रहा है कि विराट कोहली ने जो है ऐसा शो किया कि उसके हाथ में बॉल है, और उसने फिर इशारा किया कि मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे बैट्समैन को कि मैं तुम्हें रन आउट कर दूंगा। तो एम्पायर्स ने नोटिस नहीं किया और एम्पायर्स ने देखा नहीं,
तो वो बच गया। लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहा है नूरुल हसन कि फेक फील्डिंग में आता है ये, और अगर एम्पायर देख लेते हैं कोहली कोई चीज़ करते हुए तो बिल्कुल 5 रन की पेनल्टी पड़ती है और 5 रन से ही जीता है इंडिया। लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या अगर पेनल्टी दे दी जाती कोहली के फेक फील्डिंग के ऊपर तो क्या फिर भी बांग्लादेश जीता नहीं जीतता, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हम कह सकते हैं डेफिनेटली कि बिल्कुल कोहली ने जो चीज़ की वो गलत थी, वो लॉस के तहत अलाउड नहीं है। उससे 5 पेनल्टी रन है तो बड़े किस्मत वाले हैं कि वो बच गए। और उसी तरह से जो है, जिस तरह से वो बाउंसर और उसके ऊपर इशारे कर रहे थे, वो उनका काम नहीं है एम्पायर को इशारे करना। बैट्समैन को, स्वेलिंग एम्पायर को बैट्समैन नहीं इशारा कर सकता है, बता सकता है कि आप नो बॉल दे या वाइड दे, ये भी गलत था। तो कोहली को थोड़ा सा जो है अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये है सिचुएशन गौहर आज की। तो फिर देखते क्या होता है। सही जी। तो खैर अगेन वक्त की कमी है और अब वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कल इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन आज शाहीनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और उम्मीद करते हैं कि अब जो एक मैच शाहीनों का बचा है अगेंस्ट बांग्लादेश जो कि इतवार को है, वो भी इसी मोमेंटम के साथ और इसी मोराल के साथ वो खेलें और इसी किस्म की जीत दर्ज करके एक अच्छे रन रेट के साथ दर्ज करते हुए मैदान से बाहर निकलें। इस तमाम सिचुएशन पे बातों को अगेन दोबारा अगले प्रोग्राम में भी जारी करेंगे और चीज़ों पे बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए मुझे और मेरे क्रिकेट एनालिस्ट वहीद खान को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए GTV।